हमने यहाँ पे जो दो बातें बताई है ना, उनको मिर्ची उस बात की लगी हुई है। मैं बताता हूं ना, हमने अपने लाइव में अपने सुनने वालों को बताया कि ये केस तो 7 साल से चल रहा है। पहली मिर्ची इनको लगी कि ये एग्जैक्ट इन्होंने 7 साल की कहानी किधर से निकाल ली। दूसरी मिर्ची लगी कि सचिन से पहले 1.5 साल भारत से 2 खवातीन और 1 मर्द इसके साथ राब्ते में थे। दूसरी मिर्ची सच ये लग गई कि ये इतना बड़ा सच कहां से निकाल के ले आए हैं भाई, क्यों निकाल के ले आए हैं। तीसरा सच हमारा, जो मैंने कहा कि सचिन को भी फंसाया गया है। इस पूरी जो कार्रवाई इन्होंने करनी थी, सचिन को बलि का बकरा बनाया गया है। वो अभी तक इसी खुशफहमी में मुब्तला है कि एक औरत बुढ़ी जो है 70 साल की, वो मेरे इश्क में भाग के आ गई है। उसको वैसे भी किसने अपनी बच्ची देनी थी, मैं वैसी एक बात कर रहा हूं। अब वो इसी में खुश हुआ है। बिल्कुल उसके लिए आएंगे। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी बात होती थी और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, इनकी बात करवाना भी एक साजिश थी। जब ये बात खुलेगी तो इनकी दोनों की बात करवाना भी साजिश थी। जिस तरह से इस महिला को बोला गया कि आपको जॉब करनी है, नौकरी करनी है, तो आपको इस तरह आना पड़ेगा। उसके बाद इस महिला को जो है, इस महिला के संपर्क में ये गया, कोई लवजी नहीं, कोई पबजी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सब हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। ये सारा जो स्क्रिप्ट थी वो किसकी थी, आप लोगों के सामने बहुत जल्द आएगी। स्क्रिप्ट लिखने वाला भी एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ भी 2-2, 3-3 व्यक्ति हैं स्क्रिप्ट लिखने वाले भी, और सबकी स्क्रिप्ट क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, तो कौन कौन किस किस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहा है वो आपको सब पता चल जाएगा। और एक भाई ने, किसी ने पूछा था कि 90 दिन में चार्जशीट आ जाएगी। जब लोगों के मुंह में पैसे ठूसे जाएंगे ना, जब एजेंसीज के मुंह में भी पैसे ठूसे जाएंगे, तो एजेंसी वाले भी बोलेंगे कर लेंगे भैया काम, पहले ये जो पैसे मिले इनको खा लें, आराम कर लें। उनको उस टाइम पे ये पता नहीं चलता कि ये जो वर्दी हमें दे रखी है ना, ये भारत सरकार ने दे रखी है, और भारत सरकार ने हमें इतनी फैसिलिटी भी दे रखी है। तब सिर्फ उनको वो पैसा याद आता है जो फ्री फंड का होता है, जिस पैसे को हम बोलते हैं कि मतलब गंदा पैसा, गंदा पैसा। तो ये साजिश थी, ये साजिश है भाई। इसको यहां तक लाना, लप्पू के साथ मिलवाना, क्योंकि लप्पू का बाप जो है आपको पता है इसके घर में माली का काम करता था। उन्होंने देखा ये भैया पैसे पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं, इसको ये कितना कमाता था, 5 से 7 हजार। उसके बाद इसको सीधा 18,000 अपने घर में 5 लोगों को रखने की इजाजत मिल जाती है कि 5 लोगों की देखभाल करनी है, तुम्हें 18,000 देंगे। इनको तो वारे न्यारे हो गए। ऊपर से ये नाच के कमा रही है, नाच के घर का खर्चा चला रही है, इनका दारू का खर्चा चला रही है, और क्या चाहिए था। और इतना कमा रही है कि ये अपनी सुरक्षा का जो कवच है ना, उसको भी पक्का कर रही है। ये बात ठप नहीं हुई, सिर्फ ये बात दबा दी गई। और 12 तारीख को उठी, 12 तारीख को जब मैप दिखाया गया, सीमा ये देखो हिंदुस्तान का इतना बड़ा मैप, तुझे इतनी जगह जाना है, क्यों जाना है उसको, इतनी जगह क्यों जाना है, और तू भारत पे राज करेगी। वो कौन होती है भारत पे राज करने वाली, आप कौन होते हैं उसको भारत पे राज करवाने वाले। आप क्या वो हो, क्या बोलते हैं कानून हो। आपने जो डिग्री खरीदी है ना सर, उस डिग्री के बिहाफ पे आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि हम निर्भया के केस में आपको देख चुके हैं। और मैं निर्भया की माँ को सच में ही मैं थोड़ा सा उनसे गुस्सा भी हूँ। उस टाइम पे अगर आप सही फैसला ले लेते ना, तो यह आदमी आज हमारे सर में कत्थक नहीं करता, यह आदमी किसी कोने में पड़ा रहता। उस टाइम पे आपने दया खा ली इस आदमी पे, और इस आदमी को आपने वो कर दिया, इसका लाइसेंस जब्त नहीं हुआ। ये थोड़ी सी आपसे गलती हुई। हिंदुस्तान की महिला यही तो है भाई, हिंदुस्तान की महिलाओं में ना बहुत ज्यादा पिघल जाती हैं। उनके साथ देखिए कितना वो हुआ था। मेरी जैसी होती है तो मैं लात मार के और भेजती उसको। वकास भाई स्वागत है आपका। बात मैंने तो इस चीज को सारा रीड किया हुआ है।
मैंने रिलीजन की जितनी चीजें थी पुरानी दीदी वो रीड की हुई हैं। सबसे पहली बात मैं लोगों को बताता चलूं, और आप इस चीज को जाके सर्च भी कर सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा महजिब कौम इस वक्त जापान को कहा जाता है, महजिब, एटिकेट्स वाली और ये सारा कुछ। इसी तरह दुनिया की सबसे ज्यादा इमोशनल जो मुल्क है, जो लोग हैं, वो भारतीय कहलाते हैं। आपको नहीं समझ आती तो जाके गूगल सर्च कर लें, आपको बात समझ आ जाएगी। इन लोगों का जो प्लान था वो इतना मजबूत था कि सीमा हैदर कार्ड इमोशनल खेले। अब इमोशनल कार्ड वो क्या खेल सकती थी कि मेरा खामद मुझे मारता था, मेरा खामद छोड़ के मुझे चला गया, और सबसे बड़ा कार्ड उसके पास जो था वो 4 बच्चे थे। अब जब वो दाखिल हुई, उसको पता था कि मैंने कार्ड रहम वाला, ये मेरे पे रहम खाए, और इंडियंस तो हैं ही रहम खाने वाले, मोहब्बत करने वाले। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ये गूगल कह रहा है कि आप बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इसलिए इमोशनल होते हैं कि बचपन से आप लोगों की जो परवरिश की जाती है उसके अंदर बहुत सी ये चीजें होती हैं, सारा कुछ होता है। वो कल मैं कह रहा था ना कि आस्था मां जी कभी कभी लाइव में आके पाकिस्तान की भी चित्रोल करती हैं और हम उसको एंजॉय करते हैं, हम उसको बुरा नहीं मनाते। उसकी वजह ये है कि 95% किसी का अच्छा छोड़ के ना, तो 5% किसी का आप नेगेटिव चीज नहीं देख सकते। तो भाइयों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग परेशान मत हो, गुलाम हैदर के आने की देर है। ये जितनी शतरंज है ना, जितनी चालें, ये आपको मेरा वादा है, इसी तरह लाइव में बैठेंगे, मेरी दीदी मेरे साथ बैठेंगी, हम वहां से शुरू करेंगे जब ये पकड़ी गई, और वहां से मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगा, वो बातें बताऊंगा, वो रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि इस औरत को क्यों लाया गया, इसको कैसे इस्तेमाल करना था इन्होंने। ये बस जो मीडिया ने अपनी करने के लिए इसको आगे ले आई है, वो बड़ा अच्छा इन्होंने पॉजिटिव साइन दे दिया। लेकिन बच्चे तो जाने हैं, गुलाम हैदर के पास तैयार हैं बच्चे इंशाल्लाह, और गुलाम हैदर ने आना ही आना है। क्योंकि वीजा, अगर लोग बात करते ना वीजा नहीं मिलेगा, अरे भाई जब हुकूमती मामला हो जाता है ना, अदालतें ऑर्डर कर देती हैं। ठीक है, ये एक आम सिटीजन का नहीं रहा कि कैसे ली गया उसको वीजा चाहिए, वो अपनी हर बताएगा। अदालत कह रही है, इसका मतलब कि हुकूमत भारत की है, वो इस चीज की जिम्मेदारी भी ले रही है कि ये बंदा कोई उल्टा सीधा गलत काम नहीं करेगा, नहीं है कि जिसके आने की वजह से भारत को नुकसान पहुंचे। बात इनको अगर मैं समझाना चाहूं, उनको मेरी बात समझ आए, तो वीजा उसको मिलना है, देर हो सकती है, सवेर हो सकती है, ऊंच नीच हो सकती है। और मोमिन सर इतने एक्सपर्ट है इन कामों में, उनकी जाके आप हिस्ट्री पढ़ें, उनके आप केसेस देखें तो आपको खुद पता चल जाएगा। वहां पे अंसार बन्नी साहब बैठे हुए, वो हर कार्ड खेलेंगे, हर सोर्स लगाएंगे। गुलाम हैदर को आना ही आना है, गुलाम हैदर को बच्चे मिलने ही मिलने हैं, और इसको जेल जाना ही जाना है। शुगल तब लगना है जब ऐसे वो जो इन्होंने बांध के रखी हुई है ना पोटली, जिसको कहते हैं गुनाहों की पोटली, वो जब खुलेगी ना, धागा ऐसे खींचे गए, कैस भाई खींचेगा, जैसे मोमिन सर खींचेंगे, तो सरिता दीदी खींचेंगे, तो वो फिर पोटली में से जो निकलेगा ना, वो देखने वाला होगा। क्यों दीदी? भाई मैं तो अभी से पता ना क्या सरप्राइज हो रही हूँ, वो पोटली का धागा खींचने के लिए। कब टाइम आए और कब हम दोनों बहन भाई एक इधर से और एक इधर से पोटली का धागा खुले, और जब निकले ना उसमें से खबरें यूं 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 करके, तो हमें बताने की जरूरत ही नहीं है, हमारे देखने वाले वैसे ही वो कर लेंगे। और जब मोमिन सर की जीत होगी तब अभी पता क्या है, इन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारी जो चीजें हैं वो बाहर गई कैसे। इन लोगों की जो आफत आ रखी है ना, इतनी आफत आ रखी है,
बोल रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जिस औरत पे 2.5 लाख रुपए लगा है ऑपरेशन करने में, क्या, चलिए इस बात पे हम बाद में बात करेंगे। कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट है, नींबू पानी पी रही है, ये पी रही है, वो पी रही है, जो भी है व्हाटएवर, लेकिन ये औरत प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, ये मेरे लिए सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि इसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। इसकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके मुताबिक अगर मैं बोलूं तो ये मां नहीं बन सकती। खैर छोड़िए, चलिए, अगर 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 बाय द वे ये उसका बहाना भी कर रही है, सेरोगेसी का बहाना भी कर रही है, किसी और को भी अगर इसने हायर किया होगा, तो भी वो बच्चा क्या कहलाएगा, नाजायज। उस बच्चे को तब भी यहाँ पे शरीयत नहीं मिलने वाली। ये जहां जहां जाएगी जेल में, बच्चा वहां वहां जाएगा। ये जहां जहां रहेगी, बच्चा वहां वहां रहेगा। उसके बाद जब उसके बाद जब इसको छोड़ दिया जाएगा, बच्चा साथ में रहेगा, तब भी बच्चा लप्पू को नहीं मिलने वाला। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा भाई, इतने बड़े वकील होने के बावजूद ये बातें क्या सच में एपी सिंह जी को समझ में नहीं आ रहा होगा।